जोहार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जेएसएससी की ओर से जो टीचर रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, उसमें जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस आपका फाइनल सिलेबस होगा। इससे पहले पिछले 6 महीना से आपको सिलेबस को लेकर के हम अपडेट देते आए हुए और हर अपडेट में आपको कुछ ना कुछ नया मिला है। तो ये आपका फाइनल अपडेट है सिलेबस को लेकर के। हमको नहीं लगता इसके बाद फिर आपका सिलेबस में कोई भी चेंज होगा। अब अगर आप टीचर रिक्वायरमेंट में शामिल होना चाहते हैं तो सिलेबस को समझना आपके लिए जरूरी है। सिलेबस जो है, सिलेबस का वीडियो आपका 2 वीडियो रिलीज होगा। इस वीडियो में हम लोग 1 to 5 का बात करेंगे और नेक्स्ट वाला जो वीडियो आपके पास मिलेगा शाम तक, वो क्लास 6 to 8 तक का हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपका परीक्षा का स्वरूप होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होगा। कौन सा मोड में होगा? ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, सीबीटी मोड में होगा। और अगर एक से ज़्यादा पाली में परीक्षा होती है तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन भी होगा मार्क्स का, और उसी के अकॉर्डिंग सीबीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट जो है रिलीज कर दिया जाएगा। अगर हम लोग परीक्षा का स्वरूप एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम जो है आपका एक ही चरण में होगा, यानी कोई 2 स्टेज नहीं है, सिंगल स्टेज में आपका एग्जाम होगा। कितना स्टेज रहेगा एग्जाम का? आपका सिंगल स्टेज रहेगा और ये आपका मुख्य परीक्षा का नाम से जाना जाएगा। साथ ही आपका जितने भी क्वेश्चन होगा वो सारे एमसीक्यू लेवल पर होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी गलत उत्तरों के लिए अंक की कटौती नहीं किया जाएगा, यानी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है आपका। आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना कोई टेंशन का। नेगेटिव में आपका टेंशन हो जाता है कि सही होगा कि गलत होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए। इसमें जो आपका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कितना विषय होंगे? टोटल नंबर ऑफ पेपर की अगर हम लोग बात करें, टोटल 3 पेपर होगा। कितना? 3 पेपर आपको एग्जाम देना होगा। तो ये हमको लगता है भारत का एक अनोखा सिलेबस है टीचर रिक्वायरमेंट का, जिसमें आपको 3 पेपर में एग्जाम देना होगा। वो भी आप देखेंगे कि 6 से 8 घंटा तक आपको एग्जाम देना होगा। सिंगल डे में 6 से 8 घंटा बैठ के रहना, एग्जाम देना। क्लास 1 to 5 के लिए बहुत ही जो है एक गलत सिलेबस है, बट जो भी दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। सबसे पहले जो आपका पेपर 1 रहेगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, यानी इस पेपर में आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। 30% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका पेपर 2 और पेपर 3 का जो है आपका कॉपी चेक किया जाएगा। पेपर 1 में आपका जो सिलेबस है वो मैट्रिक लेवल का जो आपका लैंग्वेज पेपर था मातृभाषा वाला, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया में से कोई भी एक भाषा आपको इसमें से लेना होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि बंगाली वाला पेपर नहीं है, बांग्ला नहीं है, जबकि मैट्रिक के एग्जाम में बहुत कोई बांग्ला भी अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ बांग्ला आपको नहीं दिख रहा होगा, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, बांग्ला नहीं है। तो यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा और आपका टोटल मार्क्स रहेगा 100। टाइम दिया जाएगा आपका 2 घंटे का, और ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा ये पेपर। सेकंड आपका पेपर 2 है जो मेरिट पेपर होगा। इसमें आपका जो लैंग्वेज होगा, देख पा रहे होंगे कि आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत में से कोई भी एक भाषा आपका पेपर 2 में लेना होगा, और ये मेरिट वाला पेपर होगा। पेपर 2, पेपर 3 आपका मेरिट वाला पेपर होगा, इसी से आपका मेरिट बनेगा। इसमें आपका 100 मार्क्स रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, और आपको जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी टोटल आपको 4 घंटा हो गया यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 3 पर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा सिलेबस है पेपर 3 का। तो पेपर 3 में आपका जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। पेपर 3 में आपका 3 कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला कैटेगरी है आपका जीके, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स, यानी इसको हम लोग जीके भी जीएस बोल सकते हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स दोनों रहेगा, और इसमें आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोशल साइंस में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 75 होगा और 75 मार्क्स होगा इसमें। और आपका 3rd जो सेक्शन होगा इसमें साइंस और मैथ का सेक्शन होगा। साइंस एंड मैथ आपसे पूछा जाएगा, और इसमें जो है आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 75 रहेगा और 75 मार्क्स रहेगा। तो यहाँ आपका समय दिया जाएगा 3 घंटा का। तो इस प्रकार से जो टोटल हो जा रहा है आपका, टोटल 400 नंबर का एग्जाम होगा। कितना नंबर का एग्जाम होगा? 400 नंबर का एग्जाम होगा, जिनमें से 100 मार्क्स जो है आपका ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, और 300 मार्क्स आपका मेरिट पेपर है। 300 मार्क्स के आपका मेरिट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल जो पेपर 3 का मार्क्स है वो आपका 200 मार्क्स का है। कितना मार्क्स है? 200 मार्क्स।
200 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। पहला में जीके एंड करंट अफेयर्स में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, सामाजिक विज्ञान में 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए, और साइंस एंड मैथ्स आपका 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अब हम लोग डिटेल सिलेबस पर बात करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि क्वालिफाइंग पेपर जो है आपका पेपर 1, उसमें आपका मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना होगा। अगर आप नहीं लेके आ पाएंगे तो आपका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा नेट पेपर 2 एंड पेपर 3 का। तो 30% मार्क्स आपको उसमें लाना अनिवार्य है। अब हम लोग पेपर 3 जो है आपका उसका कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको कौन सा बुक फॉलो करना है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। तो पहला आपका जो पेपर है उसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। उसमें सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, वर्तमान घटनाओं यानी कि करंट अफेयर्स और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन यानी माइक्रो अवलोकन करना होगा आपको, और उसके प्रति आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि झारखंड से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत और पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और भी कोई भी महत्वपूर्ण घटना जो है वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा का पूरा जीके का सेक्शन है ये। फिर भारत का इतिहास हो गया, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, पंचायती राज, देश की राजनीतिक प्रणाली, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, इन सारे से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इसमें भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इन सारे चीज़ों के बारे में आपका नॉलेज आपसे मांगा जाएगा। अगर हम लोग सामान्य विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसमें, उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। मैथ की अगर हम लोग बात करें तो मैथ में आपका इस विषय में सामान्यतः अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, इन सारे चीज़ों से आपका क्वेश्चन रहेगा। देखा जाए तो जेएसएस से सीजीएल का सिलेबस को ही उठा के रख दिया है इसमें शाब्दिक गैर शाब्दिक दोनों प्रकार का प्रश्न रहेगा। सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, ये सारे चीज़। कंप्यूटर से आपका क्या क्या रहेगा, एमएस विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट ऑपरेशन यानी इंटरनेट संचालन की विधि, इन सारे चीज़ों से। झारखंड राज्य से क्या क्या पूछा जाएगा, झारखंड राज्य की भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये सारे जो भी सिलेबस पर आपको दिख रहा होगा इसका कंप्लीट आपको वीडियो पैकेज मिलेगा। डेली बेसिस पर आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पेपर 2 का जो आपका सिलेबस है वो परिशिष्ट 12 में दिया गया है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। और साथ ही यहाँ पेपर 3 के लिए क्या लिखा है कि पेपर 3 के 1 में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 18 1 से 6 तथा पत्र 3 के खंड 2 एवं 3 में अंकित विषय के अंतर्गत झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका कठिनाई का स्तर जो होगा आपका क्या होगा, आपका कठिनाई का स्तर आपका क्या हो जाएगा, क्लास 2 लेवल का होगा। क्या लिखा है, आपका जो कठिनाई का स्तर होगा वो क्लास 2 लेवल का आपका पूछा जाएगा। और बाकी का सिलेबस यहाँ पर आपका दिख रहा है, सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीज़ों का, सामान्य विज्ञान का, सामान्य गणित का, मानसिक क्षमता जांच का, कंप्यूटर का। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर है, पेपर 2 का सिलेबस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पेपर 2 का सिलेबस को देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग पेपर 2 का सिलेबस पर आ गए। यहाँ आप देख पाएंगे कुड़ुक लैंग्वेज का सिलेबस है। इसमें ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साहित्य से गद्य साहित्य दिख पा रहा है आपको। उसके बाद कुड़ुक पद्य साहित्य है, इसमें भी सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा तो दिख ही रहा है। हिंदी वाला अगर हम लोग बात करें तो हिंदी का क्लास 10th का जो आरोह वाला आपका किताब है, वहाँ से आपको काव्यखंड से कम 10 टोटल आपका गद्य है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया काव्य से, कविता से। और गद्य खंड में भी लगभग आपका 18 यहाँ लगभग यानी 8 गद्य है, तो ये इसमें भी पूछा गया। साथ ही जो आपका वितान वाला किताब था क्लास 10th का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वितान भाग 2। और जनसंचार माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, कार्यालयी पत्र टिप्पणी, व्याकरण से आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, इन सारों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप पेपर 2 का सिलेबस को बहुत ही बेहतर तरीके से देख लेंगे। इंग्लिश का सिलेबस हम लोग देखेंगे तो एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर नॉवेल है, यहाँ पर एक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, आर्थर मिलर का, रॉबिन्सन क्रूज का, डेनियल डिफोस। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर है आपका। पेपर 2 का सिलेबस में जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसी लैंग्वेज को चूज कीजिए आप जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं, तो बेहतर रहेगा आपको। जैसे आप हिंदी है, हिंदी आप वितान वाला किताब पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। साथ ही अगर हो, खोरटा, इन सारे विषय से भी आप लेना चाहते हैं तो इनको भी आप ले सकते हैं। और जेएसएस से सीजीएल का प्रिपरेशन अगर कर रहे होंगे तो ये सारे चीज़ जो सिलेबस आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, बहुत सारा मैच है, बहुत सारे कहानी, कविता आपका जेएसएस से सीजीएल का जो लैंग्वेज पेपर है वहाँ से मैच कर रहा है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा की, क्लास 6 to 8 का सिलेबस इसके बाद आपको अपलोड मिल जाएगा और सारा जो वीडियोज है, सारा सेक्शन है, ये आपको झारखंड टीचर रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ बंगाली लैंग्वेज का भी सिलेबस दिया हुआ है। तो इन सारे चीज़ों पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा कर लिए। अब हम लोगों का जो काम है कि डेली बेसिस पर आपको अब वीडियो अपलोड मिलेगा और आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है। और जो बुक लिस्ट है, बेस्ट बुक लिस्ट का कैटेगरी भी आपको डाल दिया जाएगा कि कौन सा सेक्शन के लिए कौन सा बुक को आप फॉलो करें, आप वीडियो सोर्सेस को कैसे फॉलो करेंगे। इन सारी चीज़ों पर डिटेल्स में आपको वीडियो अब आते रहेगा। तो चैनल से जुड़ जाइए। जब तक आपका ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, जिसमें हम लोग क्लास 6 to 8 का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे।